हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वर्ग 10 में ये जो है द्विघात समीकरण चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन दिया है। आज उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले देख लीजिए ध्यान से। दिया है कि 5 पर घात 1 प्लस यक्स प्लस 5 पर घात 1 माइनस यक्स बराबर 26 हो तो इसको जो है हल करना है, यानी यक्स का मान क्या होगा यही हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी आपको याद रखना चाहिए कि जब भी अगर किसी आधार पर घात अगर प्लस में हो तो इसका मतलब कि वो गुणा का पावर है। क्या है? किसका? गुणा का। और अगर यहाँ पर अगर पावर जो है अगर माइनस में हो तो वो भागा का पावर होता है। अर्थात देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पर अगर आपको दे दिया कि 5 पर घात मान लेते हैं यक्स है इंटू 5 पर घात जो है यक्स अगर कर दिया जाए, इसको अलग अलग करेंगे तब ये क्या हो जाएगा। तब 5 पर घात जो है समान आधार, देखिए आधार इसका क्या है? समान है, गुणा का पावर है, तो इसका घात को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, यानी 1 प्लस यक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो है किसका पावर था? तो गुणा का पावर था। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर? तो लिख सकते हैं हम लोग 5 पर घात 1 आई इंटू 5 पर घात क्या हो जाएगा बच्चे? तो यक्स हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि ये जो है भागा का पावर है, किसका भागा? माइनस में है तो ये भागा का हो जाएगा पावर, यानी 5 पर घात क्या लिख सकते हैं? 1। अब बटा में हो जाएगा आपका 5 पर घात क्या चीज? तो यक्स बराबर कितना दिया है? तो 26 दिया है। ठीक, अब आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए अब कैसे हल करेंगे। देखिए 5 पर घात 1 है तो 5 पर घात 1 का मतलब क्या होगा? तो 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 आई इंटू, देखिए ये क्या है? तो 5 पर घात यक्स है। अब प्लस देखिए यहाँ पर भी 5 पर घात 1 का मतलब क्या चीज? तो 5 आई हो गया 5 पर घात क्या चीज? तो यक्स बराबर कितना दिया है? तो 26 दिया है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करना जो है थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 पर घात यक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इतना बराबर हम लोग कोई दूसरा चीज मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना 5 पर घात यक्स बराबर हम लोग जो है क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए, ठीक ना। 5 पर घात यक्स बराबर ए है। ठीक, तब यहाँ पर अब देखिए जहाँ 5 पर घात यक्स आपको दिखेगा वहाँ पर क्या रखना होगा? तो ए रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए यहाँ 5 है तो पहले 5 लिख लेते हैं, फिर इतना बराबर क्या माने हैं? 5 पर घात यक्स बराबर ए, तो यहाँ पर ए लिख दिया जाता है। फिर प्लस देखिए ए 5 है, यहाँ पर 5 ले लिए, बटा में क्या? 5 पर घात यक्स है, इतना बराबर क्या माने हैं? तो ए माने हैं, बराबर कितना हुआ? तो 26 हो गया। ठीक, अब देखिए अब इसमें हम लोग का काम करते हैं कि इसके बटा में कुछ नहीं एक रख लेते हैं। अब देखिए भिन्न का क्या हुआ? तो जोड़ हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? हर लसा ले लेते हैं पहले। तो ए और ए का लसा क्या होगा? तो ए होगा। अब ए में एक का भाग करेंगे तो क्या आएगा? तो ए ही आएगा। तो ए में अंश से गुणा कर देते हैं, तो अंश क्या है इसका? 5 ए है, तो ए में 5 ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस देखिए ए से ए भाग करेंगे तो एक बार में खत्म हो जाएगा, एक में अब 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो 5 बराबर ही कितना दिया है? 26। अब हम लोग का काम कर लेते हैं, अब इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या रख लेते हैं? एक रख कर तिरिया गुणा कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा? एक में इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक में 5 ए स्क्वायर प्लस 5 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी 5 ए स्क्वायर प्लस 5। अब बराबर देखिए अब ए में 26 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो 26 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 26 ए हो गया। इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं इधर, ठीक ना। तो देखिए ये 5 ए स्क्वायर हुआ, आई 26 से इसको इस साइड में लाएंगे बायां पक्ष में, तो ए माइनस हो जाएगा 26 ए, ए प्लस 5 को इधर रहने देते हैं इसी पक्ष में। अब बराबर में तब क्या हो गया? तो 0 हो गया। ठीक, अब देखिए यह हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। शुरू और अंतिम वाले पद में गुणा करते हैं, तो देखिए 5 ए स्क्वायर में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चे? तो 25 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 25 ए स्क्वायर होगा तो हमको जो है, अब देखिए इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस, प्लस प्लस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी
प्लस का मतलब क्या हुआ, जोड़, यानी 25 को ऐसे दो भाग में गुणा करेंगे, तोड़िए इसको, कि गुणा करें दोनों भाग में तो 25 ही रह जाए, जोड़े तो 26 हो जाए, ठीक ना। तो इसका कोई गुणनखंड कितना होगा, तो 25, अगर 5 5 से गुणा कर देते हैं तो देखिए कितना हुआ, ए हो गया। तो आपका हो जाएगा, देखिए 5 5 में गुणा करेंगे यानी हो गया 5 गुणे 5, तो गुणे 1। तो देखिए अगर 5 5 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, लेकिन 5 5 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमको, 26 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, 10 आ जा रहा है। इसीलिए क्या करते हैं कि 25 को एक ले लेते हैं, एक एक को एक ले लेते हैं। तो 25 में एक में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25, और 25 से एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 26 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए, तो दोनों चिन्ह समान चाहिए, यानी माइनस है तो माइनस से रहेगा, बड़ा भाग भी माइनस, छोटा भाग भी माइनस। तो एक हो जाएगा 25a, एक क्या हो जाएगा, 1a। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5a² माइनस 25a और माइनस 1a। तो एक लिखा नहीं जाता है, क्या लिखा जाता है, ए लिख देते हैं, अब प्लस में क्या लिख देते हैं, 5 बराबर 0 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें 5a कॉमन ले लेते हैं, तो 5a कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 5a, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगा, ये दोनों में कॉमन है, तो 5a हम लोग कॉमन ले लिए। तो ये कितना बार में कटेगा, देखिए ध्यान से, तो आपका हो जाएगा 5 से 5 खत्म, ए डबल है, भाग देंगे तो एक ए बच जाएगा, माइनस देखिए ए, देखिए ए से ए खत्म हो जाएगा, 5 में 25 में 5 का भाग करेंगे क्या होगा, 5 बार में आ जाएगा, ठीक। माइनस, अब देखिए अब इसमें जो है क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं, ए इसमें है इसमें नहीं है, ठीक ना। तो अब जो है इसमें जब कुछ नहीं मिलता है तो कॉमन क्या लिया जाता है, तो एक लिया जाता है। तो देखिए एक कॉमन लेंगे तो यही वाला आ जाएगा, यानी ए माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या हुआ, तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा a-5 इंटू क्या हो जाएगा, तो 5a-1 बराबर 0, ठीक ना। अब यहाँ पर दोनों बराबर 0 हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो a-5 बराबर 0, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड में पक्षांतर कर देंगे तो 0 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। पुनः लिख देते हैं, पुनः आपका अब इसमें देखिए कितना है, तो 5a-1 बराबर क्या है, 0 है, एक को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5a बराबर 1 प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा, तो 0 + 1 हो जाएगा। आपका हो जाएगा यहाँ पर 5a बराबर क्या हुआ, 1 हुआ, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, तो a का मान जो हो जाएगा 1/5 होगा, यानी 1/5 हुआ। लेकिन हम ध्यान देना है हमको, इसमें जो है चर के रूप में क्या है, तो यक्स है, चर के रूप में क्या है बच्चे, यक्स है। तो हमको यक्स का मान निकालना है, ठीक ना, ए का मान नहीं निकालना है। तब देखना होगा कि ए जो है किसके बराबर माने थे, तो देखिए यहीं से हम लोग जो है निकाल लेते हैं यहाँ पर ठीक ना। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि 5 पर घात यक्स बराबर क्या माने हैं बच्चे, तो हम लोग ए मान लिए हैं, 5 पर घात यक्स बराबर क्या माने हैं, तो ए माने हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, तो 5 पर घात यक्स बराबर ए का मान कितना आया है, तो देखो ए का मान जो है 5 आया है, एक पहला जो है ए का मान 5 आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं एक जगह पर, तो एक जगह पर हम लोग जो है 5 रख लेते हैं यहाँ पर। तो 5 देखिए इस पर पावर यक्स है, इस पर पावर कुछ नहीं, तो क्या लिख देते हैं, 1। अब देखिए दोनों का पावर आधार समान है, क्या होगा, कट जाएगा, ठीक ना, 5 से 5, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चे, तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए एक आंसर हो गया। अब पुनः लिख लेते हैं 5 पर घात यक्स बराबर ए, ठीक ना, क्योंकि ए का मान 2 बार आया है, ठीक ना। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5 पर घात यक्स बराबर ए का मान कितना आया था, 1, देख रहे हैं यहाँ पर 1/5 आया है, तो एक जगह पर क्या लिख देते हैं बच्चे, एक 1 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा 5 पर घात यक्स बराबर, देखिए 1/5 है यानी 1/5 है, तो इसको जो है एक सूत्र याद कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना। वो सूत्र क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमको जो है, अगर
यक्स पर घात अगर -1 हो तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 1/यक्स। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए 1/5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 पर घात -1 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 से 5 क्या हुआ, धारसेम हुआ, खत्म हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या बच जाएगा बच्चे, तो -1 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या होगा, -1। तो यहाँ पर आपका दो आंसर हुआ, देखिए एक आया है, एक -1। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, एक आ गया, एक ठो क्या आया है, तो -1 हुआ। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।